उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो जैसे जैसे मैं यूज़ करता जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा। लेकिन जो हमारी मेन आइटम है वो है वाइट सीमेंट और बजरी। सैकुलेंट प्लांट आपको मालूम है काफ़ी भारी होते हैं, उनका वेट काफ़ी होता है, इसलिए उनको प्लास्टिक के गमले के अंदर या मिट्टी के नॉर्मल गमले के अंदर लगाया जाए तो ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से हेल्दी होते हैं तो वो एक साइड पर झुक जाते हैं और गमला बार बार गिरता रहता है हल्की सी फोर्स लगने पर भी। इसलिए सैकुलेंट पौधे के लिए हैवी वेट गमला बनाया जाता है ताकि वो पड़ा हुआ खूबसूरत भी दिखे और पौधा बड़ा होने के बाद में उसका गमला गिर ना जाए। हमें एक पॉट चाहिए, हम छोटा सा एक पॉट बनाएंगे सैकुलेंट प्लांट के लिए और इसके नीचे एक ढक्कन यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने किया था, छोटा ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ढक्कन यूज़ करने का फ़ायदा हमें क्या होता है ये वीडियो के एंड में पता चलेगा आपको। और जो हमें मेन डाई चाहिए वो है प्लास्टिक का एक गमला यूज़ कर रहा हूँ। कोई सा भी आप पॉट हो, कोई सा भी बर्तन आपके पास प्लास्टिक का हो, आप उसको एज अ डाई यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक बहुत ही घटिया प्लास्टिक होता है, इसलिए इसके साथ बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ेगा। ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ये भी घटिया ग्लास है और ये जल्दी ही टूट जाता है, तो इसको भी हम एज अ डाई यूज़ करने वाले हैं। जो भी आप मेन डाई यूज़ करें, मतलब आउटर साइड वाली जो डाई है उसके अंदर वाली साइड पर कोई डिज़ाइन होने चाहिए ताकि जो हम गमला बनाएंगे उसके आउटर वाली साइड पर ऑटोमेटिकली ही ये डिज़ाइन आ जाएंगे जो इस गमले की अंदर वाली साइड पर हैं। जब एक डिज़ाइन ऑटोमेटिकली ही बन जाए तो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है वो गमला। अब इसके नीचे होल है, सबसे पहले हम टेप की मदद से इसके होल्स को बंद कर लेंगे ताकि सीमेंट हमारा यहाँ से बाहर ना निकल जाए। अब हम सीमेंट लेंगे जितनी हमें उसकी ज़रूरत है और उसके अंदर आधी हम बजरी यूज़ करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था 3 हिस्से सीमेंट और 1 हिस्सा बजरी, लेकिन इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ आधी बजरी और आधा सीमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पॉट काफ़ी हैवी वेट बन जाए जो कि सैकुलेंट प्लांट्स के लिए ही होता है। ये काफ़ी ज़्यादा बन चुका है इसलिए मुझे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जो हम गमला बनाएंगे तब हम इसको यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि जब पानी डाल लिया जाए सीमेंट के अंदर तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, वो जम जाएगा। थोड़ा सा हम इसका थिक सा लिक्विड बना लेंगे। लिक्विड नहीं बनाना, पेस्ट बनाना है हमने, क्योंकि इतना पतला भी नहीं करना कि वो पानी ही बन जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नील। अपने घर की लॉन्ड्री में जाइए और थोड़ा सा नील चोरी करके ले आइए, सिर्फ चंद ड्रॉप्स हमें चाहिए। हम एक खूबसूरत सा सैकुलेंट प्लांट के लिए गमला बनाना चाहते हैं, एक नीला नीला सा। जब ये सीमेंट जम जाएगा तो उसके बाद जो हमने इसके अंदर नील यूज़ किया है वो भी पत्थर बन जाएगा, मतलब कि वो भी उतरेगा नहीं। इसलिए कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि इसका रंग उतरेगा या नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रंग जब पक्का हो गया तो फिर नहीं उतर पाएगा। और जिस जगह पर आप गमला बना रहे हो वो वाली जगह बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए ताकि हमारा गमला सही शेप में बन पाए। अब हम इस गमले के ऊपर और इस वाले गमले के अंदर वाली साइड पर यूज़ करेंगे ऑयल। ऑयल चाहे इंजन ऑयल हो या फिर वेजिटेबल ऑयल जो आपके किचन में होता है, तो आसान यही है, किचन में जाइए, थोड़ा सा चोरी कर लाइए और इसको हम अंदर वाली साइड पर ब्रश की मदद से लेयर बना देंगे ताकि जब हमारे गमले पक जाएं, पक्के हो जाएं तो निकालने में आसानी हो पाए, क्योंकि ये वाला प्लास्टिक बहुत ही घटिया है और ये बहुत ही आराम से थोड़ा सा फोर्स करने पर या दबाने पर भी टूट सकते हैं। पिछली बार हमने देखा जब हमने इसके अंदर सीमेंट डाला था तो ये वाला बीच वाला पॉट ऊपर वाली साइड पर उठ जाता है, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है इसके ऊपर वेट डालना पड़ता है। तो इस बार हम इसको टेप से टाइट कर देंगे, इसके साथ बांध देंगे ताकि ये गमला ऊपर न उठ पाए। लीजिए जनाब, हमारी ये डाई बिल्कुल रेडी है सीमेंट डालने के लिए। तो चलिए अब वेट करते हैं 24 घंटे का। 24 घंटे के बाद ये थोड़ा सा पक्का हो ही जाएगा। इसको धूप में नहीं करना है, इसको शेडी एरिया में ही करना है, चाहे सर्दी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो, क्योंकि सीमेंट को अगर धूप में रख दिया जाए और पानी की कमी हो जाए तो सीमेंट के अंदर जो पक जाता है, सीमेंट पक्का हो जाए तो दरारें पड़ जाती हैं, मतलब कि वो फट जाता है। इसलिए शेडी एरिया में रखें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे बाद हमारा ये गमला, मतलब ये सीमेंट बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी टेप को रिमूव कर देंगे। ये टेप वाला आइडिया काफ़ी अच्छा है। अब बहुत ही प्यार से हमने इस वाली डाई को बाहर निकालना है, क्योंकि ये गमला अभी कंप्लीट खुश्क नहीं हुआ, मतलब सीमेंट के अंदर अभी भी मॉइस्चर मौजूद है। इसलिए
ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो सीमेंट टूट भी सकता है। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। मुझे लगता है कि ये दोनों गमले ही टूट जाएंगे क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही घटिया है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक नहीं है ये। ऊपर से देखने पर काफ़ी ये फ्लेक्सिबल लगता है लेकिन नीचे से काफ़ी ये हार्ड प्लास्टिक है। अभी कुछ घंटों के लिए और इसको इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा। हमने पानी और डाल दिया है इसके अंदर ताकि सीमेंट को पानी की कमी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा ये गीला भी है। तो अब मिलते हैं कुछ घंटों के बाद में। 2 घंटे बाद पानी डालने की वजह से इनके साइडों पर जो किनारे हैं वहीं से पानी नीचे चला गया और सीमेंट ने दीवारों को छोड़ दिया है। लेकिन हम एकदम से इसको बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि पॉट को उल्टा करेंगे और ये वाला जो एरिया है किनारा लकड़ी के साथ हिट करते जाएंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता से ये सीमेंट इसकी दीवार को छोड़ दे और बाहर निकल आए। उसके बाद में ये वाला देखेंगे किस तरह बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस प्लास्टिक के ग्लास को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये वाली दीवारें टूट जाएंगी। बेटर यही है कि हम इसको यहीं से काट दें और नीचे वाला जो ग्लास है वो अंदर ही रहने दें और नीचे से जो ड्रेनेज होल का ढक्कन हमने लगाया था उसके अंदर छोटा सा होल कर देंगे, क्योंकि ये वैसे भी ग्लास टूटा हुआ था और ये ऊपर से तो फ्लेक्सिबल लगता है लेकिन नीचे से बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी हमने फोर्स लगाने की कोशिश की तो ये गमला टूट सकता है। पहले इसको काट लेते हैं और उसके बाद में इसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये गमला थोड़ा सा डैमेज भी हो गया, इसलिए इसकी जो दीवारें हैं वो बराबर रखनी पड़ेंगी। लीजिए जनाबे वाला, हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे क्योंकि ये देखने पर काफ़ी अजीब लग रहा है। अभी थोड़े से पानी के अंदर थोड़ा सा हमने सीमेंट डालना है और इससे हम वो एरिया रिपेयर करेंगे जो डैमेज हो चुका है। इसके अंदर नील नहीं डाला, ये वाइट सीमेंट ही है ओनली। अगर हम इसके अंदर नील डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी तरह इसको लगाऊंगा। तो जनाब हमारा ये गमला खूबसूरत सा बिल्कुल तैयार हो चुका है पौधा शिफ्ट करने के लिए। इसके अंदर हम पौधा शिफ्ट करेंगे सैकुलेंट। पौधा शिफ्ट होने के बाद में ये काफ़ी अब खूबसूरत दिख रहा है। ये हमारा बना है कंप्लीट सैकुलेंट पॉट, जिसका वेट भी है और सैकुलेंट प्लांट का खुद का काफ़ी वेट होता है, जिसकी वजह से ये पॉट एक साइड पर झुककर गिरेगा नहीं। इस सैकुलेंट का क्या नाम है ये मुझे अभी याद नहीं है, जब वीडियो अपलोड करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। होपफुली अब आप भी इसी तरह का गमला बनाएंगे, आधी बजरी और आधा सीमेंट, और उसके अंदर कोई सा भी आप रंग डाल सकते हैं। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा तो जो नील हमने यूज़ किया था वो कभी उतरेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।